बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फंक्शनल इंग्लिश के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने। इससे पहले हमने एनालिटिकल राइटिंग के बारे में और एनालिटिकल स्किल्स के बारे में पढ़ा था। एनालिटिकल स्किल्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग आपने ये लफ्ज़ पहले भी बहुत दफ़ा सुना होगा, ख़ास तौर पे लिटरेचर के लोग और क्रिएटिव राइटिंग करने वाले लोग, आर्टिस्ट लोग, जो लोग लिखते हैं, जो कुछ क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए कहा यह जाता है कि उनके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल अप्रोच और क्रिटिकल थिंकिंग के बग़ैर आप कोई भी एक नई चीज़ ना लिख सकते हैं, ना किसी लिखी हुई चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, ना ही एनालाइज कर सकते हैं। एक आम जनरल एक पढ़ा लिखा इंसान जो भी किसी सोसाइटी में रहता है, कुछ क्रिएट करता है, लिखता है, पढ़ता है, जॉब करता है, एम्प्लॉई है, जहाँ कहीं भी उसको इवन अपनी लाइफ में एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत महसूस होती है। ये क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, इसको कैसे डेवलप करते हैं, चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये कि हम ये डिफ़ाइन कर लें कि ये क्रिटिकल थिंकिंग है क्या। Critical thinking is the ability to interpret, evaluate, and analyze facts and information that are available to form a judgment or decide if something is right or wrong. अब ज़रा इसको आप अगर इसको थोड़ा सा अगेन इसको भी अगर क्रिटिकली थिंक देख लें, तो इसमें आपको 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट नज़र आते हैं। पहली चीज़ कि क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद ये है कि ये एक एबिलिटी है। अब एबिलिटी दो तरह से होती है। एक एबिलिटी ये होती है कि आपके अंदर इनबॉर्न होती है, आप बाय बर्थ आपके पास गॉड गिफ्टेड होती है। बाज़ औक़ात आप कुछ एबिलिटीज़ अपनी डेवलप भी करते हैं। तो इट्स एन एबिलिटी टू इंटरप्रेट करना, जो आपने पढ़ा, जो आपने देखा, जो आपने सुना। इवैल्यूएट, दूसरे नंबर पे आप इवैल्यूएट करना सीखते हैं, जो आपने पढ़ा, जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने सीखा, कुछ भी वो आपको इंटरप्रेट करना। पहले तो ये कि आप उसको इंटरप्रेट करें, आप समझें ये है क्या, इसकी एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन, फिर उसकी इवैल्यूएशन करना एंड एनालाइज फैक्ट्स, फिर फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना दैट आर अवेलेबल, जो आपके पास मौजूद होते हैं, टू फॉर्म अ जजमेंट। अब ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं? ये एबिलिटी टू इंटरप्रेट और इवैल्यूएट, एनालाइज कर क्यों रहे हैं? वी आर ऑल डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ जजमेंट। अब लाइफ में आप हर स्टेज पे देखिए तो आपको जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आप जजमेंटल इसलिए बनते हैं कि आपको हर स्टेज पे पढ़ते लिखते हुए आम लाइफ में आपको हर जगह पे, हर स्टेज पे आपको डिसीजन करने होते हैं। कोई ना कोई आपको फ़ैसला लेना है, कोई ना कोई आपको ये छोटा या बड़ा आपने ये एक चीज़ें डिटरमिन करनी होती हैं कि आपने आगे मूव कैसे करना है। सो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होगा कि ये एक ऐसी एबिलिटी है जो आपके अंदर आपके पढ़े हुए को, सुने हुए को, लिखे हुए को, देखे हुए को और सीखे हुए को आप इंटरप्रेट करके एनालाइज करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन डेटा आपके पास मौजूद होता है, जो गैदर किया हुआ होता है, उसको आप एनालाइज करके तो अपनी जजमेंट और अपने डिसीजंस को बेहतर बनाने में इसको काम में लाते हैं। अब व्हाट डू क्रिटिकल थिंकर्स डू? अब असल ये क्रिटिकल थिंकर्स जो होते हैं, ये करते क्या है, इनका जॉब क्या है, इनका पर्पस क्या है? अगर आप भी क्रिटिकल थिंकर हैं तो आप करेंगे क्या? More than just being curious about the world around you, critical thinkers make connections between logical ideas to see the bigger picture. अब पहली बात तो ये कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना ज़रूरी है। आप क्यूरियस हैं, आप जानना चाहते हैं, और जानने के लिए आप क्या करते हैं? आप अपने इर्द गिर्द एज अ क्रिटिकल थिंकर आप कनेक्शंस ड्रॉ करते हैं बिटवीन लॉजिकल आइडियाज़ टू सी द बिगर पिक्चर। आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी आपने देखा उनको आप कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्ट करने का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, जो आपने पढ़ा हुआ है या जो आपने देखा है, उसको आप अपने इर्द गिर्द की वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं और उसको उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम आइडियाज़ को जो कनेक्ट करते हैं वो आप लॉजिकली करते हैं, ताकि एक बिगर पिक्चर में आप उसको देख सकें। बिल्डिंग योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स मीन्स बीइंग एबल टू एडवोकेट योर आइडियाज़। जो आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं उनको आप एक ज़ुबान दे सकें, आप उनका डिफेंस कर सकें, एंड ओपिनियंस प्रेजेंट देम इन अ लॉजिकल फैशन। अगेन लॉजिकल फैशन, लॉजिकल कनेक्शन आ गया, एंड मेक डिसीजंस फॉर इम्प्रूवमेंट।
और बेहतरी के लिए आप अपने डिसीजंस बना सकें। सो क्रिटिकल थिंकिंग का काम ये है कि वो आपको इस काबिल बनाए कि आप अपने सोचे हुए आइडियाज़ को, लिखे हुए आइडियाज़ को, कंसीव किए हुए आइडियाज़ को आप और ओपिनियंस को जो आप फॉर्म करते हैं उनको लॉजिकली कनेक्ट करें उस वर्ल्ड के साथ जिसमें आप रह रहे हैं, उन हालात के साथ जिनमें आप रह रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उन तमाम आइडियाज़ को इस तरह से आप कनेक्ट करें और उनको एनालाइज करें कि आपको उन तमाम वो जो डेटा है उसको आप अपनी डिसीजंस की इम्प्रूवमेंट में यूज़ कर सकें। अब वाई क्रिटिकल थिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट अब जनरल पब्लिक के लिए क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो ये कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड करियर। लाइफ एंड करियर में क्रिटिकल थिंकिंग के बगैर अगर आप ये कहते हैं कि आप कोई जॉब कर सकेंगे या कोई आप टास्क परफॉर्म कर सकेंगे, इवन पढ़ने लिखने के लिए भी ये आपके काम आएगा, इसके बगैर आप चल नहीं सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड करियर। इट मेक्स यू अ वेल राउंडेड, well composed fellow is able to review every option before taking a decision। आपको सिस्टमेटिक बनाने में, आपको लॉजिकल बनाने में, आपको क्रिटिकल बनाने में और आपको एक प्रेजेंटेबल बनाने में, जो कि बिफोर द वर्ल्ड ये आपकी जो हैबिट है क्रिटिकल थिंकिंग, ये बहुत हेल्प करती है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दीज क्रिटिकल थिंकिंग्स आर यूनिवर्सल एंड क्रूशल फॉर इकोनॉमी। क्रिटिकल थिंकिंग यूनिवर्सल इन द सेंस कि आपको हर जगह पे एवरी सोसाइटी, एवरी कम्युनिटी, ख़ास तौर पर यहाँ पर इकोनॉमी और फाइनेंशियल सेक्टर का जिक्र किया गया है। जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए। लेकिन ओवरऑल जनरली ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, एक यूनिवर्सल हैबिट है, इसलिए इसको अडॉप्ट करना ज़रूरी है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है ताकि इसको आप काम में ला सकें। Why critical thinking is important? Because it is essential for improving your language and presentation skills। हम क्योंकि लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि हमने अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, हमने अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव करनी है, हमने अपने वर्ड्स इम्प्रूव करने हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर बनाना है, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स बनानी है, हमने पढ़ना भी है, हमने पढ़ाना भी है, तो हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो बहुत अप टू द मार्क होनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग क्रिएटिविटी। ये बात मैं पहले कर चुका हूँ। क्रिएटिविटी के लिए तो ये शायद सबसे बेसिक चीज़ है। एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप जब कुछ लिखना शुरू करते हैं, जब आप कुछ सोचते हैं लिखने से पहले, क्रिएट करने से पहले, तो वो जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन वो स्टेज है जहाँ लिखने से पहले आप जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, लॉजिकल अपने डॉट्स जो हैं उनको लॉजिकली आप कनेक्ट करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ रिफ्लेक्शन। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इवेलुएशन एंड एनालिसिस एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इन्फरेंस। आप इन्फर करते हैं, ख़ास तौर पे इन्फर उस वक्त जब आपने बज़ाहिर जो बातें की गई हैं उसके अंदर से कोई नतीजा अखज़ नहीं हो रहा होता, तो आप इन क्रिटिकल थिंकिंग की मदद से किसी के कही हुई बात को, टेक्स्ट को, डेटा को, इंफॉर्मेशन को, किसी ऑब्जर्वेशन को में से आप डिड्यूस करते हैं, अखज़ करते हैं, आप एस्यूम करते हैं कि इससे मुझे क्या समझ में आया। सो हर चीज़ क्लियर नहीं होती, उसको आपने एस्यूम भी करना होता है, आपने उसको डिडक्ट भी करना होता है, इवैल्यूएट एनालाइज करके आगे बढ़ना होता है ताकि अपने डिसीजंस को आप बेहतर बना सकें। इसकी एग्जांपल बड़ी बड़ी ये हैं एग्जांपल्स ऑफ कॉमन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइसेस, आपके अंदर बाइसेस हैं, हम सब के अंदर होते हैं। टिल्ट होता है आपका बाज़ चीज़ों की तरफ, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बाइसेस मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स में हो सकते हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी हमारी किसी लॉजिकल रीज़न की वजह से होनी चाहिए, जो कि मोस्टली नहीं होती। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, रिसर्च जो है वो सबसे बेहतर एग्जांपल है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की, जो हम आमतौर पर रिसर्च किसी भी टॉपिक पे करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, अपना एक टॉपिक बनाते हैं, डेटा कलेक्शन, उसका एनालिसिस और अपनी फाइंडिंग्स देते हैं। इट इज़ ऑल्सो फॉर ओपन माइंडेडनेस। अब ओपन माइंडेडनेस का जो जो आपका उलट बनता है, अगर आप ऑपोजिट चलें तो दैट इज़ नैरो माइंडेडनेस। और नैरो माइंडेडनेस एक ऐसी आप कह लें इलनेस है, आई वुड से, कि इसमें आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते और आप कोशिश ये करते हैं कि जो एक आइडिया आपने कहीं से ले लिया आप उससे आगे नहीं बढ़ते। आपके अंदर एक रिजिडिटी आ जाती है, आप नए आइडियाज़ एक्सेप्ट नहीं करते, नई बातों पे सोचते नहीं हैं, ऑब्ज़र्व अगर अव्वल तो करते नहीं हैं, और अगर आप करते भी हैं तो आप नई हासिल की हुई चीज़ों को
जो आपने इंफॉर्मेशन ली होती है उसको आप अपने एनालिसिस में और अपने डिसीजंस में इसको शामिल नहीं करते, तो ये आपके लिए एक स्टैटिक पॉइंट होता है। नैरो माइंडेडनेस, ओपन माइंडेडनेस में ही क्रिटिकल थिंकिंग के बाद आप अपनी हर रोज़ नई लर्निंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं वेरी जनरल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि हमारा अल्टीमेट एम है। हमारा अल्टीमेट एम ये है कि हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को, अपने डेटा को कलेक्ट करें, इंटरप्रेट करें, इवेलुएट करें और इन सब को यूज़ करें अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ये तो हो गया कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। नाउ अब हम ये देखते हैं कि डेवलप कैसे करनी है। इससे पहले हमने ये देखा कि क्रिटिकल थिंकर्स करते क्या हैं और इम्पोर्टेंट क्यों हैं। अब देखते हैं कि यही वाली स्किल्स अगर आपके अंदर मौजूद नहीं हैं और रॉ हालत में हैं, आपके अंदर एक इनिशियल स्टेज पे हैं और आप इनको डेवलप करना चाहते हैं, तो हम इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन का राइज होना हमारे माइंड में इस बात की दलील है कि हम पढ़ते हैं, हम सोचते हैं, हम खुले जहन से सोचने वाले हैं। हमारे माइंड में बहुत सारे एनालिसिस एक वक्त में चल रहे होते हैं। सवाल पूछने वाला जो है ये एक ऐसा शख्स होता है, एक ऐसा लर्नर होता है कि जो ये समझता है कि उसका इल्म जो है, उसका नॉलेज, उसकी जो इस वक्त दुनिया में ओरिएंटेशन है वो भी इनकम्प्लीट है, और यही सबसे बड़ी बेसिस आपके नॉलेज की। सो यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। देन यू हैव टू प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। आपने एक्टिव लिसनिंग करनी है, सुनना ज़्यादा है। ज़्यादातर हम आमतौर पर अपनी करियर में देखते हैं हम बोलते ज़्यादा हैं और सुनते कम हैं। जितना ज़्यादा आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे, नोट्स लेंगे सुनने के बाद, एनालाइज करेंगे, उतना आपके अंदर बेहतर जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो पैदा होगी। देन यू हैव टू डेवलप योर लॉजिक एंड रीजनिंग। सिस्टमेटिकली चलिए, फैक्ट्स मांगिए, फैक्ट्स ढूंढिए, इन्फॉर्मेशन ढूंढिए, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कीजिए, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे चीज़ों को परखिए, इंटरप्रेट कीजिए, एनालाइज कीजिए, बजाय ये कि आप सुनी सुनाई बातों पे करें या आप बेसलेस बातें या स्वीपिंग स्टेटमेंट्स पे आप अपनी ओपिनियन को फॉर्म करें। देन यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड योर मेंटल प्रोसेस। आपको अपना मेंटल प्रोसेस भी देखना है। आपके अपने मेंटल प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, आप डेटा कलेक्ट करते हैं, तो आपको अपना मेंटल प्रोसेस भी समझ में आता है। बिकॉज समटाइम्स वी थिंक कि हमारा जो मेंटल प्रोसेस है वो ठीक होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लैग कर रही होती हैं, या हम एनालाइज ठीक तरीके से नहीं कर रहे होते, या हम सुन ज़्यादा नहीं रहे होते, या हम एक्टिवली नहीं लिसनिंग कर रहे होते, या हमारी ऑब्जर्वेशन में कहीं कोई फॉल्ट होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्रीहेंड द मेंटल प्रोसेस। एडजस्ट योर पर्सनल पर्सपेक्टिव। पर्सनल पर्सपेक्टिव भी एडजस्ट होता है। एक दिन एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है, दूसरे दिन चेंज होता है, मॉडिफाई होता है, शेप होता है, रीशेप होता है, रीमॉडिफाई होता है। तो ये आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव भी वक्त के साथ साथ चेंज होता है। थिंक इन रिवर्स, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, और ये आप समझें कि ये भी बहुत बड़ी एक हैबिट है कि जब आपके सामने कोई एक डेटा है तो आप उसके या ओपिनियन बने या कोई लॉ या इवन थ्योरी कोई आप सुने या पढ़ें, तो आप उसके रिवर्स एक थीसिस बनाएं, एक उसका एंटी थीसिस बनाएं। एंटी थीसिस बनाने से आपके पास यूँ समझे कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास एक एनालिटिकल किसी भी प्रोजेक्ट में है, तो आप रिवर्स सोचने में आपके पास डबल टास्क आ जाता है। तो डबल टास्क में यूँ समझे कि एक प्रोजेक्ट में आप दो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यानी रिवर्स में सोचने से ये होगा कि आपके पास डबल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपके पास डबल डेटा आ जाएगा, बहुत सारे डेटा आ जाएगा, और आपके पास ज़्यादा आपके पास स्कोप होगा, ज़्यादा एडजस्टेबल होगा और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा आगे बढ़ने के लिए। देन द क्वेश्चन, यू हैव टू क्वेश्चन द कन्वेंशनल अजम्पशंस रेगुलरली। जो ऑलरेडी कन्वेंशंस हमारे बने हैं, जो हमारी एजम्पशंस हैं, हमारी सोच है, हमारी ट्रेडिशंस है, हमने जो क्लीशे पाले हुए हैं या बनाए हुए हैं, हमने उसको भी क्वेश्चन करना है रेगुलरली, ताकि हम जो बने बनाए आइडियाज़ उस पर ना चलें, हम अपने आइडियाज़ भी फॉर्म कर सकें। क्योंकि ज़िंदगी में चैलेंजेस बहुत होते हैं, और इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए आपने तमाम प्रॉब्लम्स पर ओवरकम करना होता है जो आपको ज़िंदगी में फेस करने पड़ रहे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्किल्स, द मेथड्स एंड टेक्निक्स, हाउ यू कैन डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इसके बारे में अगर आपने कोई कमेंट करना है या कोई क्वेश्चन करना है, so you are free to ask and free to comment. Thanks for watching.